सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है। नहीं, अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा है कि रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग ने पूरा दिन काम करा है, तो दिन के शॉट से कंपेयर कर लीजिएगा। मेहनत नॉट कमिंग स्लो, डेडिकेशन नॉट कमिंग स्लो, तरक्की नॉट कमिंग स्लो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे फेलो ब्लॉगर्स जो हैं, अभी हालांकि मैंने भी ब्लॉगिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे ब्लॉग्स लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो मेरे साथ मेरे तरह नए ब्लॉगर्स हैं, वो लोग कई सवाल पूछते हैं कमेंट्स में। कई लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड बाय योर ब्लॉग्स, और आप जिस तरह से ब्लॉग बनाते हैं, जिस तरह से आप कहानी के तरह से ब्लॉग को बताते हैं और जो फ्लो जाता है वो लोग सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आज का ब्लॉग है, जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्यों ना उसको एक कहानी की तरह से ही बताया जाए, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि एक ब्लॉग में कहानी कैसे डाल सकते हैं। मतलब आप लोग को याद होगा कि हम लोग जैसे बचपन में कहानी सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था। ये जो सारा सेटअप बनाया गया है कहानी वाला, आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा फील आना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना कि धूप में बैठ के हमने कहानी बता दी आपको, तो वो फील ही नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा डिम लाइट है, पीछे डिम लाइट का सेटअप है, थोड़ा सा गाँव तकिया और ये सब रखा हुआ है। तो ये सब इसीलिए करा गया है कि आपको थोड़ा सा वो कहानी वाला फील आए। तो वही आज की कहानी इस तरह है। आज की कहानी जो हम लोग बताएंगे वो चैप्टर वाइज होगी। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग कहानी में चैप्टर्स होते हैं, जैसे आजकल वेब सीरीज़ में एपिसोड्स होते हैं, तो उस तरह से चैप्टर वाइज होगा। तो ये चैप्टर 1 जो है आज हम लोग उसका बताएंगे। और ये कहानी शुरू होती है लखनऊ से। हाँ तो भैया, हम जा रहे हैं लखनऊ से कानपुर, एक मीटिंग है। हाँ तो भाई, मीटिंग जो मैं बता रहा था वो मीटिंग हो गई है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, अनदर फेदर इन द कैप। और अब हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा पालीवाल डायग्नोस्टिक्स, विच आर इन जॉइंट वेंचर विद डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो एक रेफरेंस के थ्रू हम लोग को एक काम आया हम लोग के पास कि हम लोग को एक कॉर्पोरेट फिल्म बनानी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू 3M एंटरटेनमेंट, मिस्टर अमित गुप्ता, कि उन्होंने पिछले जो हम लोग का था, आपको याद होगा, एविटोज यानी कि ग्लोबल एक्सपोर्ट की हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें आपको ब्लॉग अगर आपने देखा होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उसमें बड़ी तालियां बजी थी, बड़ी अप्रिसिएशन मिला था हम लोग को। और एक ऐसी कॉर्पोरेट फिल्म थी वो, जो आप लोगों ने देखा होगा, कॉर्पोरेट फिल्म जो होती है बहुत बोरिंग सी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, पर्टिकुलरली जिसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कॉर्पोरेट फिल्म को एक कहानी दी जाए, उसमें भी मैं कहानी लेके आता हूँ। क्योंकि और वही चीज़ सक्सेसफुल हुई, क्योंकि जो हम लोगों ने ग्लोबल एक्सपोर्ट की बनाई, उसमें लोगों ने पब्लिक डिमांड पे 2-2, 3-3 बार चलवाई उसको। तो मतलब समझ लीजिए कि इतनी पसंद आई लोगों को। तो वहीं से मिस्टर अमित गुप्ता ने देखा, और अमित गुप्ता जी जो है वो इवेंट्स कराते हैं कानपुर में, तो उन्होंने अप्रोच करा। तो पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का काम जो हम लोग करा है, वो इस ब्लॉग में उसकी कहानी है। तो हम लोग फिर लखनऊ से आ गए थे। लखनऊ से मैं आया तो उन्हीं लोग ने बहुत अच्छे हम लोग को होटल में स्टे दिया। और फिर इसमें चैलेंज ये था, इस कहानी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इसको सिर्फ हम लोग को जो लगभग हफ्ते भर से 8 दिन का जो काम होता है, वो हम लोग को करना था सिर्फ 4 दिन में, इंक्लूडिंग द एडिटिंग। मतलब शूट 2 दिन में हो जाए और 2 दिन के मेरे पास खाली टाइम था एडिटिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए क्या करा, फिर मैं तो आ गया था यहाँ कानपुर में, मैं स्टे कर रहा था। तो नेक्स्ट डे हम लोग ने मैंने अपने टीम मेट जो मेरे मीसम और रिजवान हैं, जो मेरे साथ बहुत साल से लगे हुए हैं, द फ्रीलांस स्टूडियोज़ मेरी कंपनी का नाम है, तो हम लोग साथ लगे हुए हैं। वो सबसे अच्छी खास बात उनकी यही है कि वो किसी काम में भी लगे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब काम छोड़ छाड़ के आ जाते हैं मेरे लिए। तो सबसे अच्छी बात, थैंक यू मीसम एंड रिजवान। अब कानपुर में भी कई कॉर्पोरेट फिल्म बनाने वाले होंगे, लेकिन हमारे काम के दम पे, हमारे काबिलियत के दम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमको लखनऊ से बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है, स्टे जब कराया गया, तो आपको जब इतना सब कराया जाता है तो आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। आपको अच्छे होटल में स्टे कराया गया, तो होटल में जब हम गए वहाँ पे, तो थोड़ा शशके होते हैं ना, शशके उर्दू वर्ड है, नया वर्ड सीख लीजिए। मतलब जो होते हैं ना कि शो ऑफ, तो वो शशके हमने थोड़े से करे। होटल में हमने थोड़ा सा गए और सब लाइट वाइट ऑन करके ऑफ करके थोड़ा सा चिल करा, आराम करा। फिर खैर शशके बहुत कर लिए और काम का टाइम शुरू हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि मीसम रिजवान का दूसरा रूम था, तो उनको हमने अपने रूम में बुलाया, और रूम में बुला के काम जो था वो पूरा डिस्कशन पहले हम लोग करते हैं। टीम डिस्कशन होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो पूरा टीम डिस्कशन हुआ और मैंने पूरी जो चीज़ हम लोग को करनी है, किस तरह से करनी है, क्या शॉर्ट्स होने चाहिए। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अभी हम लोग के पास स्क्रिप्ट भी नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था स्क्रिप्टिंग करने का। तो मेरे दिमाग में जो था मैंने उसी तरह से करा, और स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट जो है वो बाद में आता है, वो मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद हम लोग काम पे निकल गए, पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं पालीवाल डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम द होटल और अब करेंगे काम शुरू। मीसम और रिजवान से आप लोग मिल ही चुके हैं पहले भी, इस बार भी इनसे मिलकर आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत मज़े कराते हैं। आपको चाय के लिए पूछा गया तो कहने लगे आप ग्रीन टी पियेंगे। हमने कहा हम बीमार थोड़ी चलते हैं, ग्रीन टी पियेंगे। तो खैर वहाँ पहुँच के हम लोग ने अपना कैमरा वैमरा सेट करा और सारी चीज़ें करी है। अब क्या था कि हम लोग को इंटरव्यूज़ करने थे क्योंकि कॉर्पोरेट फिल्म थी, इसमें 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो इसमें हम लोग को उनकी पूरी जर्नी दिखानी थी और बहुत कम टाइम में। जाहिर सी बात है कि कोशिश यही थी कि 7-8 मिनट में हम लोग पूरी 25 साल की जर्नी दिखा दें, विच इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और वो भी 7-8 मिनट जो होनी चाहिए वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ये मेरा आउटलुक था पर्सनल। तो खैर जब हम लोग गए वहाँ पे तो डॉक्टर मृदुला जो है, जो सर की वाइफ हैं, डॉक्टर पालीवाल की वाइफ है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है सर की सक्सेस में, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेके आई हैं। लेकिन वो हम लोग के लिए चैलेंज था क्योंकि बहुत शाय नेचर की है और बहुत इंट्रोवर्ट है। तो बहुत इंट्रोवर्ट इंसान से कुछ बुलवाना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। तो खैर अब मेरा थोड़ा सा जॉली नेचर है, आप लोग तो अगर मेरे सब्सक्राइबर तो जानते होंगे। अगर मैं उनको कोई स्क्रिप्ट दे देता तो जाहिर सी बात है वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, बहुत नर्वस हो जाती हैं, कुछ ना बोल पाती है। तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे मैं सामने बैठ गया और मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर राउंड करना शुरू करा और मैंने उनको कहा आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई इंटरव्यू नहीं है। वो ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा ही नहीं उनको कि इंटरव्यू चल रहा है। मैं सवाल पूछता है कि वो जवाब दे देंगे और बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। तो बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू निकल के आया और उन्होंने खुद हम लोग को कहा कि आपने करवा लिया, वरना कोई मुझसे करवा नहीं सकता था ये। तो भाई आपका टैलेंटेड है। तो ये हमने करवाया। उसके बाद फिर हम लोग कई और डॉक्टर्स के थे वहाँ पे, हम लोग को इंटरव्यूज़ करने थे। अब होता क्या है कि जब हम लोग जाते हैं शूट करने के लिए तो प्लान था कि 3 एम्प्लॉयज़ जो स्टाफ है, मतलब उसमें से 3 लोग का लेंगे क्योंकि टाइम इतना है नहीं हम लोग के पास। कि जब स्टाफ होता है तो स्टाफ भी चाहता है कि हम भी सामने आएँ। तो मैं भी जाहिर सी बात है किसी का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था। तो अब 3 का लेना था, लेकिन उसमें से लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ गया। और जाहिर सी बात है दे आर नॉट एक्टर्स एंड नीदर दे आर वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो उनको कंफर्टेबल करना, उनको बैठाना, उनको समझाना, और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी बोल दें। अपनी जो स्टोरी मैंने लिखी थी, मतलब दिमाग में थी, अभी लिखी भी नहीं थी, मैंने आपको बताया ना स्क्रिप्टिंग अभी नहीं हुई है। तो स्टोरी जो मेरे दिमाग में थी उससे रेलिवेंट होना चाहिए। तो खैर ये सब करके फिर हम लोग ने पूरा शॉर्ट्स लिए। शॉर्ट्स लेने में भी कई ऐसी चीज़ थी कि कई बार एक्टिंग करनी पड़ती है। तो आइए मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने यहाँ पे पालीवाल डायग्नोस्टिक में अपने भाई से, जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इनका शॉट लेना था, तो वो शॉट चलते हुए लेना था कि मशीन आप चला रहे हैं, लेकिन मशीन कहते हैं मैं तो चला चुका। थोड़ा सा एक्टिंग भी करनी पड़ी इनको। फिर हम लोग को क्या करना था कि पेशेंट्स के भी हम लोग को शॉट्स लेने थे। अब देख रहे हैं कि सुबह से काम शुरू हो गया है और इस वक्त जब पेशेंट की शॉट्स ले रहे हैं हम लोग तो रात का लगभग 10 बज रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग कब से काम कर रहे हैं वो भी आपने देखा होगा। तो ये कोई लाइट नहीं है, मेरा चेहरे का रंग नीला हो चुका है असल में काम कर करके। तो अभी भी और बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी भाई हमारे जो खड़े हुए हैं इनका भी इंटरव्यू होना है, बिकॉज ही इज़ द पेशेंट हियर। तो उनका बाइट्स लेंगे कुछ कि आपका क्या कहना है पालीवाल डायग्नोस्टिक के बारे में। और अभी एक इंटरव्यू और होना है, उसके बाद फिर अभी स्क्रिप्टिंग का और पार्ट होना है, होटल जाके वापस अभी काम करना है। उसके बाद कल का भी बहुत बड़ा पूरा प्लान है। कोशिश मेरी है कि कल तक में कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी। अभी तो वो बहुत अथक परिश्रम करके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये असल में लाइट एक्चुअली है, सॉरी झूठ बोल रहा था। तो खैर ये सब करके अभी सुबह हम लोग ने लगभग ये 11 बजे से शुरू करा था काम और रात के 11 बज रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब बेइंतहा मेहनत हम लोग ने करी और स्क्रिप्टिंग भी अभी तक नहीं हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग निकले यहाँ से और निकल के फिर हम लोग ने फिर कुछ पेट्रोल डलवाया। नहीं, अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा है कि रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग ने पूरा दिन काम करा है तो दिन के शॉट से कंपेयर कर लीजिएगा। ये दिन में जब आए थे तब भी ऐसी बात करी थी आपसे, और रात में जा रहे हैं हमें तो हो जाए यार, और रात में जब जा रहे हैं तब भी ऐसी बात कर रहे हैं। मेहनत नॉट कमिंग स्लो, डेडिकेशन नॉट कमिंग स्लो, तरक्की नॉट कमिंग स्लो, अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 का पेट्रोल, ओह माय गॉड 2000। हम लोग बहुत अमीर हैं, देख सकते हैं आप। टंकी की सुई अपने आप फाड़ के बाहर ना निकल जाए, हमें सोच में है। वहाँ से फिर हम लोग होटल पहुँचे। अब होटल पहुँच के फिर हम क्या था कि मीसम और रिजवान भी बहुत थक गए थे, जाहिर सी बात है वो लखनऊ से आए हुए थे उसी दिन सुबह। तो मैंने उनको बोल दिया तुम लोग सो जाओ। और लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है।
मैं क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना हैपजार्ड हो जाता, टाइम था नहीं। तो फिर रात में थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करा, थोड़ा सा चिल करा, थोड़ा सा वीडियोज़ इधर उधर देखे, रील्स देखी। तो उसके बाद फिर मैंने 2 बजे से काम करना शुरू करा फिर से स्क्रिप्टिंग के ऊपर। अब रात में 2 बजे से सुबह मुझे 6:30 बज गया और मैं स्क्रिप्टिंग करता रहा। आप देख रहे हैं कब का मैं उठा हुआ हूँ। रात में 11 बजे तक काम करा, थोड़ा सा रिलैक्स करा, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुबह 6:30 बजे मुझे एकदम क्लियर था कि मुझे करना क्या है। वो सारी चीज़ें एकदम मेरे माइंड में क्लियर हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्क्रिप्ट मुझे डॉक्टर पालीवाल और टीम के साथ डिस्कस भी करनी थी। तो खैर ये थी पहले दिन की कहानी। अभी इसके दूसरे दिन के जो शूट है उसकी भी कहानी है। और ये जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फिल्म जब चली, क्योंकि ये फिल्म चल चुकी है और रिएक्शन क्या आया उस पर लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। और बहुत, क्योंकि इतनी मेहनत आप देख रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या आया। और ये फिल्म चलनी है किंगस्टन रिजॉर्ट है कानपुर में, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। उसमें लगभग कानपुर एंड सराउंडिंग एरियाज़ के 1000 डॉक्टर्स के सामने चलनी है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा और मेरे कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इसको इस तरह से बनाऊँ। काफ़ी कम टाइम है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। आपने अगर काम लिया है तो आपको करना है और बहुत अच्छे से करना है। अब आपको ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देख के कि रिएक्शन क्या रहा डॉक्टर्स के सामने जब चली वो, तो क्या रिएक्शन रहा और वो इवेंट कैसा गया। तो ये भी आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इस ब्लॉग को देखें कि एक स्टोरी कैसे ऐड करी जा सकती है ब्लॉग में, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, और जैसे मैं बोलता हूँ तब तक के लिए चाले हो। वेट तोलने के लिए तो हमें पता चला इसके अंदर कॉइन डालना पड़ेंगे। आजकल बिना पैसे कुछ नहीं होता है। मैं तो बौखला गया रे बाबा।